आगे स्टार्ट करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में इनिशिएशन ऑफ प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है। तो ये क्या है, ये मोटर न्यूरॉन है और नीचे क्या है, सार्कोलेमा। मोटर न्यूरॉन, सार्कोलेमा, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आता है या सिग्नल बोल सकते हैं। तो वो कहाँ पे जाएगा, ये अंदर क्या है इसके सिनेप्टिक वेसिकल्स, और सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर ये क्या भरा हुआ है, एसिटाइल कोलिन। सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या भरा है, ये एसिटाइल कोलिन। और यहाँ पे ये क्या है, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल, यहाँ से कैल्शियम अंदर जाएगा, ये ओपन होंगे तो कैल्शियम अंदर जाएगा। कैल्शियम अंदर जाएगा तो कैल्शियम क्या करेगा, इसको जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है उसको पुश करेगा, और पुश करेगा तो सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या होगी, सिनेप्टिक वेसिकल बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी। तो यहाँ पे जो ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है सार्कोलेमा के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, इन रिसेप्टर्स के साथ आके एसिटाइल कोलिन जुड़ जाएगा। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा में आएगा और कैल्शियम टू पॉजिटिव यहाँ से क्या होगा, बाहर जाएगा, और बाद में ट्रोपोनाइन, जो कैल्शियम होगा वो ट्रोपोनाइन से बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा। मोटर न्यूरॉन में सिग्नल आया अंदर क्या, सिनेप्टिक वेसिकल। सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या भरा हुआ है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन आगे क्या है, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल जब ओपन होंगे तो कैल्शियम कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। कैल्शियम क्या करेगा, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं उनको पुश करेगा तो जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो बर्स्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, रिसेप्टर से एसिटाइल कोलिन आगे जुड़ जाएगा। एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा में जाएगा, और जो कैल्शियम है, कैल्शियम का क्या होगा, इफ्लक्स। कैल्शियम ट्रोपोनाइन के साथ बाइंड हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं, एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल एक्सोन टर्मिनल पे पहुंच रहा है। पहले एक्शन पोटेंशियल एक्सोन टर्मिनल पे पहुंचेगा, वहां जाके क्या करेगा, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे। कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल जब खुलेंगे तो कैल्शियम अंदर जाएगा। कैल्शियम अंदर जाएगा तो सिनेप्टिक वेसिकल्स को पुश करेगा, उसके बाद वो बर्स्ट हो जाएंगी तो रिसेप्टर कहाँ पे जुड़ जाएंगे, जो रिसेप्टर्स है वहां पे क्या जुड़ जाएगा, एसिटाइल कोलिन। कैल्शियम का क्या होगा, इफ्लेक्स, कैल्शियम बाहर निकल जाएगा। कैल्शियम बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के साथ, और ट्रोपोमाइसिन होगी वो अनमार्क कर देगी एक्टिन को। ट्रोपोमाइसिन क्या करेगी, अनमार्क एक्टिन। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, एक्शन पोटेंशियल टर्मिनल पे पहुंच गया। टर्मिनल पे पहुंचने के बाद कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए, खुलने के बाद कैल्शियम अंदर गया। कैल्शियम ने अंदर जाकर उसको सिनेप्टिक वेसिकल्स को पुश किया, वो बर्स्ट हो गई, रिसेप्टर जुड़ गया, एसिटाइल कोलिन जुड़ गया रिसेप्टर से, कैल्शियम बाहर निकल गया, कैल्शियम बाइंड हो गया ट्रोपोनिन के साथ, और जो ट्रोपोमाइसिन होगी वो क्या करेगी, अनमार्क करेगी एक्टिन को। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉस ब्रिज साइकिल या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। किसने दी थी, हक्सले एंड हक्सले। कब दी थी, 1954 में। किसने दी थी, हक्सले एंड हक्सले इन 1954। इसमें होता क्या है, जो एटीपी होता है, एटीपी क्या होती है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी किसमें ब्रेक हो जाता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी प्लस पीआई। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये हमारी एटीपी बाइंडिंग साइट है। एटीपी बाइंडिंग साइट किसमें ब्रेक होगी, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहाँ पे जो एनर्जाइज्ड मायोसिन होता है वो बाइंड कर जाता है एक्टिन फिलामेंट से। मायोसिन किससे बाइंड कर जाता है, एक्टिन फिलामेंट से, और क्या बन जाता है, ये देखो यहाँ पे ऐसे क्या हो जाता है, क्रॉस ब्रिज। ये बाइंड करते क्या बनता है, क्रॉस ब्रिज या पावर स्ट्रोक भी बोल देते हैं उसको। उसके बाद जब ये क्रॉस ब्रिज बन जाएगा तो जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो दोबारा से रिप्लेस हो जाएंगे बाय एटीपी हो गए आ गया यहाँ पे एडीपी और पीआई की जगह पे। उसके बाद जो क्रॉस ब्रिज बना है, क्रॉस ब्रिज क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में किसने दी थी, हक्सले एंड हक्सले। कब दी थी, 1954 में। होता क्या है, जो एटीपी है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, उसको ब्रेक डाउन करना है उसका किसमें, एडीपी प्लस पीआई। सबसे पहले एटीपी है, टूट गया। इसमें टूटने के बाद जो एनर्जाइज्ड मायोसिन होता है, मायोसिन किसके साथ बाइंड कर जाएगा, एक्टिन फिलामेंट के साथ। ये दोनों जब बाइंड करेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, क्रॉस ब्रिज या पावर स्ट्रोक बोल देते हैं। उसके बाद जो एडीपी और पीआई है वो दोबारा से रिप्लेस कर देगा बाय एटीपी। कौन रिप्लेस करेगा, एटीपी। एटीपी यहाँ रिप्लेस हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जो क्रॉस ब्रिज बना है, क्रॉस ब्रिज हमारा टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फीचर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो कौन सी लाइन पे, कौन से बैंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है।
जो आई बैंड होता है, आई बैंड में क्या होता है हमारा एक्टिव, आई बैंड में क्या होता है, आई बैंड डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। ए बैंड कांस्टेंट उतना को उतना रहता है, ना वो ज्यादा होता है ना कम होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ए बैंड के ऊपर। ओ बैंड इंक्रीज, ओ बैंड की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा दूर में आता है वो। एच जोन वो भी कम हो जाता है। जो डिस्टेंस होती है टू जेड लाइंस के बीच, एक जेड लाइन इधर थी एक जेड लाइन इधर थी, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उनके बीच में क्या था, सेक्रोमियर, वहां पे वो जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एम लाइन डिसअपियर होती नहीं है, वो दिखती ही नहीं है कहीं हमें, तो क्या होता है इसमें आई बैंड कम हो जाता है, ए बैंड कांस्टेंट रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसके ऊपर। ओ बैंड बढ़ जाती है, एच जोन कम, डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइंस वो भी कम, और जो एम लाइन होती है एम लाइन डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, उसका कोई अता पता ही नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद है रेड मसल और व्हाइट मसल में क्या डिफरेंस है। तो पैरामीटर रेड मसल और व्हाइट मसल। पैरामीटर सबसे पहले अगर हम कलर देखें तो जो रेड होती है उसमें कलर भी कैसा होता है, रेड, मायोग्लोबिन की वजह से। और व्हाइट मसल में क्या होता है, व्हाइट, उसमें मायोग्लोबिन ना के बराबर प्रेजेंट होता है, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है फटीग। जो रेड मसल होती है, रेड मसल कभी नहीं थकती है, कभी नहीं थकती है वो, और जो व्हाइट मसल होती है वो बहुत जल्दी थक जाती है। ड्यूरेशन ये लॉन्ग होती है, ये शॉर्ट होती है, वो लंबे टाइम के लिए होती है, ये कम टाइम के लिए। स्पीड ये स्लो काम करती है, वो फास्ट काम करती है। रेड मसल जो होती है वो स्लो होती है, और जो व्हाइट मसल होती है वो फास्ट होती है। कलर रेड बिकॉज ऑफ मायोग्लोबिन, उसमें व्हाइट ऑलमोस्ट नील मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन ना के बराबर प्रेजेंट होता है उसमें। फटीग कभी नहीं थकती है, रेड मसल्स जो होती है वो कभी नहीं थकती है, जो व्हाइट मसल्स होती है वो बहुत जल्दी थक जाती है। ड्यूरेशन ये लंबे टाइम के लिए, वो छोटे टाइम के लिए। स्पीड ये स्लो काम करती है, वो फास्ट काम करती है। ठीक है, और नेक्स्ट हम कल करेंगे।